परिसर एक गौशाला का था। जितने भी गौशाला हैं सारे गौ का कोई संस्कार नहीं करता। ये लोग इतनी फोटो सर, जो केतड़ी में कुछ दिन पहले एक गायों को लेकर कुछ कांड किया गया था लोगों द्वारा, तो उस पर बताएंगे कुछ? आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसी साहब को ज्ञापन दिया था। वैसे तो इसकी मुकदमा इसमें दर्ज उसी दिन हो गया था, 3 दिन पहले की घटना है। और मुकदमा दर्ज के बाद एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य रूप से जगतार नाम का लड़का था। पिछले 1.5 साल पहले जो है ये हड्डी रोडे का टेंडर यही लेता था, और अब वो 1.5 साल से रद्द हो चुका था, लेकिन अवैध रूप से लोग इसको अभी तक भी चला रहे थे। मनसा देवी जो बीजेपी कार्यालय है प्रदेश का पंचकमल, उसके पीछे 200 मीटर की दूरी पे ये गौ हत्या का काम चलता था। और मौके पे हमारे जब कार्यकर्ता को इस चीज़ का पता लगा तो हमारी टीम ने वहाँ जा करके जांच करी, तो उस टाइम में भाग चुके थे। इसी विषय में हमने यही मांग की थी कि इस मामले के अंदर जितने भी अपराधी हैं या जो भी प्रशासन के लोग इसमें मिले हुए हैं या जो भी व्यक्ति जिनकी भी शय पे काम चला हुआ था, उन सभी पे उचित कानूनी सख्त कार्रवाई हो। इसी विषय में आज हमने डीसी साहब महोदय से भी मिले थे और यही मांग करी है मुख्य दो। एक तो ये जो इस मामले में जितने भी अपराधी हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो, एक SIT गठित हो। दूसरा, पंचकुला जिले के अंदर जितनी भी गौशालाएं हैं वो गौशाला में अगर कोई भी गौ माता किसी भी कारणवश वो मरती है तो उसको हड्डी रोडे को न उठवाएं, वो वहाँ पे उसको सनातनी परंपरा अनुसार उनको मिट्टी दें, उनका संस्कार करने का काम करें। मिली जानकारी के अनुसार जो है वहाँ पे करीब 10 सालों से जो है गाँवों को और भैंसों को काट के या वहाँ पे फेंका जाता। तो ये मामला अभी आपके संज्ञान में? हमारे अभी संज्ञान में आया था, उसी दिन आया था, सुबह 9 बजे आया था। और उसी टाइम जब हमने अपने कुछ कार्यकर्ता वहाँ भेजे तो वहाँ से फरार हो चुके थे। और मौके पे जब एक कार्यकर्ता हमारा गया था, वो गया भी इस प्रकार था, उसकी खुद की गऊ खुल गई थी। वो मनसा देवी रहते हैं, तो उस जंगल के अंदर ऐसे ही चला गई, शायद घूमते हुए ना चली गई हो। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो वहाँ 3 से 4 व्यक्ति बैठे थे हथियार के साथ, अपने तेजधार हथियार थे उनके पास। तो उन्होंने उनको डराया भी। उसने मेरे को मौके पे फोन किया, मैंने कहा अभी वापस आ जाओ, पूरी टीम के साथ चलते हैं और प्रशासन को भी इन्फॉर्मेशन इसकी देंगे। लेकिन तब तक वो भाग चुके थे। एक गाड़ी जरूर वहाँ छोड़ चुके थे, टाटा 407, जिसके अंदर एक कॉपी थी। उस कॉपी के अंदर कम से कम 150 से 200 व्यक्ति थे जिनको माल सप्लाई करते थे। उनके नाम भी हैं, नंबर भी हैं, और वो सभी इसी जिले और ट्राई सिटी के हैं। वो हमने प्रशासन को दे दी थी वो। लेकिन प्रशासन द्वारा जब इनको कोई निर्धारित जगह नहीं दी गई है तो वो जंगलों में फेंकेंगे, और कहाँ फेंकेंगे वो गाँव भैंसों को? क्या ऑप्शन है उनके पास? देखो ऐसा है, इसके पीछे ऑप्शन को तो ऐसे निर्धारित, लेकिन बात गौ माता की है। हमने भैंस का तो मुद्दा ही नहीं उठाया इसमें। बात हमारी गौ माता की है कि गौ माता को देखो, कुछ तो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, और जिला स्तर पे आधे हरियाणा के अंदर मैं काम करता हूँ, राष्ट्रीय बजरंग दल हम चलाते हैं। तो जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, हम तो हड्डी रोडे को वैसे ही नहीं उठने देते। हम उसको खुद अपने खर्चे पे कार्यकर्ता जाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है, वो खुद उसका संस्कार करवाते हैं। लेकिन हमने पहले भी जब पिछले DC साहब यहाँ रहे थे और कुलभूषण गोयल जी से भी हमने मांग की थी कि आपकी हिंदुवादी सरकार के आप प्रतिनिधि हैं, वोट बैंक के लिए आपको राम और गौ याद आती है, आप कोई स्थान क्यों नहीं चिन्हित करते? जब शहर के अंदर ठेके खुलवा सकते हैं तो गौ माता के लिए सरकार बनी, और गौ माता हिंदुओं का प्रतीक है, तो कोई तो स्थान निश्चित चिन्हित कर दे और वहीं पे गौ संस्कार हो। मतलब कहीं ना कहीं मानते हो कि निर्धारित जगह जो है वो नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा? बिल्कुल। 1.5 साल पहले देखो, प्रशासन ने खुद कहा इस चीज को, सभी के कैमरा रिकॉर्ड में भी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद माना कि 1.5 साल पहले इनका जो ये लाइसेंस था वो खत्म हो चुका था, रद्द हो चुका था। इनके पास कोई भी परमिशन प्रशासन की नहीं है, अवैध रूप से चल रही थी। और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन को ना पता हो। हम तो यही चाहते हैं कि इसमें सभी पे कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ हजारों को वो काट दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं मानते हो कि प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही थी? बिल्कुल देखी की जा रही थी। देखो ऐसा क्या, शहर के अंदर कोई कुछ भी होता है अवैध रूप से, प्रशासन को सब पता होता है, चाहे वो किसी भी तस्करी का काम हो, चाहे माइनिंग का हो, नशे का हो। तो ये तो फिर भी इतनी बड़ी गौ माता थी, एक पैकेट भी नशे का ही बिक रहा है, वही प्रशासन को पता है। तो क्यों नहीं प्रशासन इस पे, क्यों प्रशासन की चुप्पी के कारण ये अपराध हो रहा था?